ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो सर्दियों में हम लोग करते हैं और हरा भरा जेट प्लांट ख़राब होने लगता है। स्टार्टिंग में प्लांट मुरझाता है और मुरझाने के बाद उसकी पत्तियां पीली होती हैं और फिर पत्तियां झड़ने लगती हैं। अगर पत्तियां प्लांट में नहीं बचेंगी तो प्लांट भी ख़राब होने लगता है। तो अगर आप बिगनर हैं तो लगभग 3-4 गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिन पर हम लोग का ध्यान नहीं जाता और प्लांट ख़राब हो जाता है। तो आपको वो गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है और साथ ही साथ इस प्लांट की केयर सर्दियों में कैसे करनी है, ये आज का मेरा टॉपिक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है प्लांट, जिसको एलिफेंट बुश के नाम से भी जानते हैं, कई और भी नाम हैं इसके। बहुत ही हार्डी प्लांट है। अगर एक बार आप अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो कभी भी ये आपके गार्डन को छोड़ के नहीं जाता। साथ ही साथ इसकी कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाती है, लेकिन वैसे तो पूरे साल रहता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन सर्दियों में थोड़ी सी इसको प्रॉब्लम होती है। सर्दियों में ये स्लीपिंग मोड में जाने लगता है, ये कहिए डोरमेंसी में जाने लगता है। इसमें इस पीरियड में इस पे किसी भी तरह की कोई ग्रोथ आपको नहीं दिखाई देती। अगर आप लापरवाही कर देते हैं या कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिनके कारण प्लांट कभी कभी मुरझा जाता है और मुरझाने के बाद सारी पत्तियां गिरा देता है। पत्तियां जब प्लांट में नहीं रहेंगी तो प्लांट ख़राब होने लगता है। सबसे बड़ी जो आप गलती करते हैं, इसको रख देते हैं आप शेड में। शेड में ये एक फुल सन लविंग प्लांट है। बहुत अच्छी ग्रोथ ये गर्मियों में और बरसात में करता है। जितनी आप अच्छी इसको सनलाइट देंगे, इसमें ग्रोथ उतनी ही अच्छे से होगी। तो अगर आप इसको उठा के थोड़ा सा शेड में सर्दियों में रख देंगे तो प्लांट निश्चित ही ख़राब हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट नहीं ख़राब होगा, पहले तो इसकी पत्तियां सिकुड़ेंगी और फिर पत्तियां थोड़ी सी मुरझाई आपको लगेंगी और आपको लगेगा कि इसमें पानी की कमी है, लेकिन पानी की कमी नहीं, इसकी रूट में फंगस लगने की स्टार्टिंग होती है, कारण पत्तियां पीली होके झड़ने लगती हैं। प्लांट में पत्तियां नहीं होती, जिसके कारण ये फूड ही नहीं बना पाएगा। इसके कारण ये धीरे धीरे प्लांट मरने लगता है। तो इसलिए प्लांट को बिल्कुल भी, खासकर सर्दियों में, आपको शेड में नहीं रखना है। वहाँ पर रखेंगे जहाँ पर इसको पूरे दिन की सनलाइट मिले। दूसरा जो आप गलती करते हैं, मिट्टी सूखी हो चाहे गीली हो, पानी डालना है तो डालना है। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसकी स्टम और पत्तियों में ऑलरेडी पानी होता है। तो जब तक कि ये प्लांट की पत्ती थोड़ी सी मुरझाई आपको ना लगे और साथ ही साथ मिट्टी ड्राई ना लगे, तब तक कि पानी सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं डालना है। मैं हर तीसरे दिन पानी इस पे डालती हूँ, जबकि धूप भी बहुत अच्छे से निकल रही है, मिट्टी ड्राई हो रही है। तो मिट्टी जब तक खूब अच्छे से ड्राई ना हो जाए, अच्छा तो होगा कि आप चेक कर लें, प्लांट पे हाथ लगा के मिट्टी थोड़ा सा उठा के देखें कि मिट्टी सूखी है कैसे की गीली है। अगर गीली हो तो बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डालना है। तीसरा जो काम करना है ये है इन पे, और जो प्रूनिंग होती है, जो हार्ड प्रूनिंग होती है, वो बिल्कुल भी इस प्लांट पे नहीं करना है। हल्की फुल्की ट्रिमिंग आप कर सकते हैं, पिंचिंग कर सकते हैं, लेकिन ये कहिए पूरा पूरा प्लांट ऊपर का उड़ा दें बोनसाई बनाने के चक्कर में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। साथ ही साथ इसकी रीपॉटिंग भी बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका जो रूट बॉल होता है वो बिल्कुल नहीं खोलना है। नर्सरी में अगर आपको प्लांट मिल जाता है, थोड़ा सस्ता मिल जाता है, तो आप ले आइए, लेकिन ये अक्सर पॉलीथीन में मिलता है। अगर आप छोटा प्लांट लेते हैं तो पॉलीथीन में ही मिलेगा, तो सिर्फ उसकी पॉलीथीन ही रिमूव करें। जो रूट बॉल, जिस रूट बॉल में आता है, उसको बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। तो उस रूट बॉल को थोड़ी सी मिट्टी लेके लगा दें। इसकी रूट बॉल बिल्कुल भी ना तोड़ें, क्योंकि ये इसका समय नहीं है ग्रोथ का। तो अगर ग्रोथ नहीं हो रही है और फिर इसमें आप रूट प्रूनिंग कर देंगे तो वो प्लांट नहीं बच पाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। ये 3 मोटी मोटी जो गलतियां होती है वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा सर्दियों में 1-2 और प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि अभी तो कोहरा नहीं गिर रहा है इतना ज़्यादा,
शाम को हल्का फुल्का गिरता है, लेकिन उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आगे का जो समय आ रहा है उसमें पूरा पूरा दिन कोहरा गिरता है, तो उस समय आप प्लांट को बचा के रखिए। प्लांट ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर कोहरा ना गिरे लेकिन सीधे सनलाइट लगे, ऐसी जगह आप रखें। अगर ऐसी जगह नहीं है, ओपन ही जगह है, तो एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती है, उससे आप उड़ा सकते हैं। उसको उड़ाने से फ़ायदा ये होगा कि रोशनी जाएगी, धूप जाएगी, लेकिन कोहरा अंदर नहीं जा पाएगा। क्योंकि कोहरा अगर पत्तियों पर पड़ता है तो पत्तियाँ जली जली सी लगती हैं, पत्तियाँ फिर उसमें उतनी चमक नहीं रहती है। तो कोशिश करें कि जो कोहरा है पूरे पूरे दिन का तो पत्तियों पर ना पड़े, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। साथ ही साथ सर्दियों में आपको फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, इस बात का आप ध्यान रखें। हालांकि इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छी ग्रोथ इस पे नहीं होती है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इस पे फर्टिलाइज़र आप डालते रहेंगे तो इसमें रौनक बनी रहेगी। क्योंकि ये सभी प्लांट्स छोटे छोटे पॉट में लगे हुए हैं, तो इसमें इतनी मिट्टी ही नहीं है। तो अगर आप फर्टिलाइज़र देते रहेंगे तो इसमें एनर्जी बनी रहेगी, एनर्जी स्टोर करके ये रखेगा। जब एनर्जी प्लांट में होगी तो किसी भी तरह की कोई बाहरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे ये अच्छे से निपट लेगा। फिर चाहे कोहरा गिरना होगा तो ठंडी हवाएं इस मौसम में चलती हैं, वही क्यों ना हो, सबसे ये अच्छे से निपट लेगा। तो फर्टिलाइज़र आपको घरेलू ही डालना है, कोई तामझाम वाली फर्टिलाइज़र नहीं देनी है। सबसे पहली जो कॉमन फर्टिलाइज़र है, पहली जो फर्टिलाइज़र है वो है प्याज के छिलकों की फर्टिलाइज़र। हम लोग के सभी के घर में प्याज का अधिकतर यूज़ होता है, तो जब भी यूज़ हो शाम के टाइम एक ग्लास में डाल के रख दें और सुबह इस पानी को यूज़ करें। आधा प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र हो और आधा पानी हो, थोड़ा थोड़ा पॉट में डालना है। जैसे कि जब मिट्टी सूख जाए, जब हम पानी देते हैं प्लांट को, तब हम इस पानी को दे सकते हैं। सादा पानी की जगह आप इस पानी को दीजिए। इस पानी से प्लांट की जो पत्तियां हैं खूब चमकदार बनी रहेंगी, तो इस पानी का आप यूज़ कर सकते हैं। जो दूसरी फर्टिलाइज़र डालना है वो है नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र। इसको आप 15 दिन में डालिए, मतलब महीने में 2 बार डालना है। तो उसके लिए आपको लेना है एलोवेरा। एलोवेरा से होगा ये कि जो प्लांट में सर्दियों में अक्सर प्लांट की जो जड़ें होती हैं उनमें लग जाता है फंगस, तो ये एलोवेरा मैंने घर में अक्सर सभी के घर में होता है, तो नीचे के जो पप्स निकल आते हैं वो मैंने लिया है। 2 एलोवेरा की लीफ ली है और इनको पानी में डाल दिया है। पानी में डालने से पहले थोड़ा सा इसको क्रश कर लिया है, जिससे कि आसानी से उठ सके, पानी में मिक्स हो सके। फिर जो दूसरी चीज़ हमने ली है ये है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन भर के पाया जाता है। ये मेरी फ्रेश चाय पत्ती है, आप यूज्ड भी ले सकते हैं, लेकिन 2 चम्मच मैं चाय पत्ती डाल रही हूँ। आप यूज्ड लेंगे तो इसकी 4 चम्मच लेंगे। दोनों ही चीज़ों को डाल के लगभग 4 घंटों के लिए रख देना है और फिर 4 घंटों के बाद इसको यूज़ करना है। अच्छा होगा कि आप फ्रेश ही चाय पत्ती लें, यूज्ड चाय पत्ती बिल्कुल भी ना लें। ये देखिए, हालांकि अभी धूप निकल रही है तो आप 4 घंटे के लिए रखें, लेकिन जब कभी ऐसा हो कि धूप नहीं निकल रही है, मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, तो पूरी रात भर के लिए भी रख सकते हैं। अब हम इसको पानी में डाइल्यूट करेंगे। तो 1 ग्लास हम इसका पानी लेंगे और 1 ग्लास जो सिंपल वाटर होता है उसको लेंगे। मोटा मोटा जो एलोवेरा है इसको हम निकाल देंगे, क्योंकि ये फंगस लगा सकता है। हम सिर्फ इसका पानी लेंगे। चाय की पत्ती अगर आती है तो आने दे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, धीरे धीरे और रिलीज़ होता रहेगा इसमें। तो मिक्स करने के बाद हम अपने जेड प्लांट के पौधों को दे देंगे। ये फर्टिलाइज़र आप जितने भी परमानेंट प्लांट हैं उनको दे सकते हैं, बेस्ट फर्टिलाइज़र है। देने से पहले मिट्टी को
खूब अच्छे से चेक कर लेना है। अगर हाथ में पानी लग रहा है तो बिल्कुल भी पानी नहीं देना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए मिट्टी बिल्कुल सूखी है, प्लांट एकदम सूखा लग रहा है, तो इस वक्त हम ये फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर करिए, आपका प्लांट कभी भी नहीं मरने वाला। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक की गुड बाय।